जिसमें सुलगती चिंगारियां भी हैं और धधकते शोले भी हैं। ये मामला वक्फ संशोधन बिल, देश की हुकूमत, संसद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा है, जिस पर आज राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अंगड़ाई और आगे लड़ाई की चेतावनी दी गई है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद ये माना जा रहा है कि मौजूदा सत्र में यह कानून का रूप ले सकता है। लेकिन इससे पहले ही आज दिल्ली में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसमें बड़े बड़े मौलाना, कई राजनीतिक दलों के नेता और मुस्लिम संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। कहने के लिए तो ये एक प्रदर्शन मात्र था, लेकिन वहां से निकले बयान काफी तीखे थे, जिसका तापमान बहुत ज्यादा था। यहां मौजूद लोगों ने सरकार को भारी भरकम चेतावनी दी। खुले मंच से कहा गया कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे घरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं। देश में नफरत की चिंगारियां सुलगाई जा रही हैं। कृषि बिल की तरह वक्फ बिल पास नहीं होने देंगे। इन हमलों में तो तीखापन था ही, लेकिन सबसे ज्यादा तीखा बयान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दिया। उन्होंने ऐलान किया, हमारे घरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलते हैं। ऐसा करके संविधान पर बुलडोजर चला रहे हैं। हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर आज जंतर मंतर पर विरोध वाले शोले काफी भड़क रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कुछ होगा? क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी? इस पर भी हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसे इस रील के बाद बताएंगे, विस्तार से आपको दिखाएंगे। सफेद अंग्रेज चले गए, मगर काली औलादे पैदा करके गए। जो तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी, वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है। खुदा करे ये बिल इनकी पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। हवाई जहाज हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए। साहब इतने बड़े हड़पू हो तो कि सब कुछ हड़प करके चले जाओगे और मिल्लत खामोश बैठी रहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमर कस के उतरेगा। आप हुकूमत कर रहे हो और नफरत की चिंगारियां सुलगा रहे हो, तो याद रखना कि ये नफरत के शोले बहुत ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। हमें यकीन है कि जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने एक मुजाहरा करके हुकूमत को मजबूर किया कि वो इस कानून को वापस ले, तो हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कानून पार्लियामेंट में पेश ही ना होने पाए। तो हम समझते हैं कि प्रशासन को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को भी इतना घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आवाम की आवाज़ को उन्हें सुनना चाहिए। अगर ऐसी हुकूमत हो जितनी बुज़दिल हो कि वो मुखालिफिन की आवाज़ न सुन सके, तो उसे हुकूमत करने का हक ही नहीं है। जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं। तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है।